जो लाइफ साइंसेस के बच्चे हैं और वो लोग तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एनकाउंटर होते हैं। हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो आप लोगों को पता है कि टेक्स्ट बुक ने IIT JEM या CUET या जितने भी MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उन सब के लिए अपना एक प्रॉपर चैनल रेडी कर दिया है। यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनके क्वेश्चंस, उनकी एक्सप्लेनेशन जो एग्जाम में मोस्ट कॉमनली आपका पूछे जाते हैं। तो वैसे ही जो लाइफ साइंसेस के बच्चे हैं, लाइफ साइंसेस में चाहे हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे हो, CBC वाले बच्चे हो, किसी भी लाइफ साइंस की स्ट्रीम के अगर हमारे बच्चे हैं और वो लोग तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एनकाउंटर होते हैं, जैसे कि मैं आज की क्लास में लेकर आया हूँ। और उससे पहले एक कॉमन सा मैसेज आप लोगों के लिए, आस्क मी एनीथिंग। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू IIT JEM, CUET, PG या किसी भी MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन मेल अस ऑन दिस askmeanything@textbook.com। साथ साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। स्कैनर से आप इस चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपके सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन मिलता है रिलेटेड टू MSc एंट्रेंस। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें हमारा लाइफ साइंस में MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है और बहुत सारे बच्चों का ये फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है। तो उसी का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा और एक्सप्लेनेशन हमारी तरफ से आपको किस फॉर्म में मिलता है वो भी पूरा यहीं पर है। यानी कि मैं आपको वर्बली भी एक्सप्लेन करूंगा और पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना। जितने भी बच्चे जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी उस जर्नी को सक्सेसफुल बनाएगा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, आप परस्यू करना चाहते हो अपनी मास्टर डिग्री किसी टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन से या टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से। क्वेश्चन हमारा है, Which of the following is our essential feature for high fidelity DNA polymerase used in PCR? देखो PCR बहुत ही कॉमन सी टाइप की हमारी DNA को एम्पलीफाई करने की हमारी एक टेक्निक्स है, उसमें हम लोग जो है DNA polymerase यूज करते हैं। तो DNA polymerase की फिdelity के लिए, फिdelity का मतलब होता है एक तरीके से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एक्यूरेसी के लिए, यानी कि जब DNA रेप्लिकेशन हो रहा है तो जो भी हमारा न्यू स्ट्रैंड बन रहा है वो एग्जैक्टली पैरेंट के जैसा हो, यानी कि कोई भी एरर ना हो। अगर हमारा A है तो उसके सामने जो नया स्ट्रैंड बने वहां T हमारा बेस पेयर हो, अगर हमारा C है तो उसके सामने G हमारा बेस पेयर करे, ठीक है ना। सो कोई भी गलती ना हो, किसी भी तरह की मिसमैच क्रिएट ना हो, उसके लिए हम बात करते हैं फिdelity की या हम लोग बात करते हैं प्रूफ रीडिंग की, ठीक है ना। तो DNA पॉलीमरेज के बाद जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वो होती है हमारी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, अब ये एक्टिविटी प्रूफ रीडिंग में कैसे काम में आती है इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारा कोई भी DNA है जो रेप्लिकेट हो रहा है, तो रेप्लिकेशन के टाइम पर क्या होगा, लेट्स सपोज ये मेरा पेरेंटल DNA था, ठीक है। इस पेरेंटल DNA में रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, मैं भी हाफ चीजों को समझा रहा हूं आप लोगों को, यानी कि हाफ स्टैंड की मैं बात कर रहा हूं। रेप्लिकेशन हमारा स्टार्ट हुआ तो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' होती है, यानी कि पेरेंटल DNA में अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा 3' है तो ये मेरा 5' है, सेम एग्जैक्टली हाफ दूसरी साइड रहेगा हमारा। और जो नया स्ट्रैंड की सिंथेसाइज होगी वो पहले प्राइमर यहाँ ऐड होगा और 5' to 3' डायरेक्शन में वो सिंथेसाइज होता जाएगा। और ये काम बैक्टीरियल सिस्टम में एक सिंगल DNA पॉलीमरेज करता है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड की सिंथेसिस वो अकेला ही करता है। और हमारा यूकैरियोटिक सिस्टम में लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों के लिए डिफरेंट DNA पॉलीमरेजेस जो है हमारा काम करते हैं, ठीक है ना। तो बात अगर हम लोग करें, ये सिंथेसिस होता जा रहा है 5' to 3' डायरेक्शन में। मान लीजिए यहाँ मेरा A है तो इसके सामने यहाँ बेस पेयर होना है T, फिर उसके बाद यहाँ मेरा G है तो यहाँ बेस पेयर होना है हमारा C। गलती से अगर, अब चूंकि ये 3' एंड है हमारा, जो भी हमारा टर्मिनल वाला नए DNA में, डॉटर DNA में हमारा एंड होगा वो 3' एंड होगा, क्योंकि डायरेक्शन की सिंथेसिस क्या होती है 5 to 3। तो गलती से अगर G की C के साथ में कोई दूसरा बेस पेयर जोड़ दे, यानी कि G के साथ में अगर मान लीजिए गलती से वो A जोड़ दे, ठीक है ना, तो अब ये 3' एंड पर है। अगर ये जोड़कर पास कर गया तब उस केस में हमारी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी काम नहीं आएगी, फिdelity काम नहीं आएगी, क्योंकि फिdelity है हमारी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और एक्सो का मतलब होता है कि टर्मिनल एंड पर 3' एंड पर एक्सो है, 3' to 5' एक्सो, तो 3' एंड पर एक एक न्यूक्लियोटाइड को हटाया जा सकता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहीं पर गलती को अगर पकड़ लिया गया तो तुरंत ये एंजाइम जो यहां काम कर रहा है वो अपनी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यूज करेगा
इसको यहाँ से रिमूव करेगा और राइट बेस को यहाँ ऐड करेगा। लेकिन अगर ये पास कर गया, नाउ इन दैट केस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी विल नॉट वर्क, फिल्डिटी विल नॉट बी परफेक्ट। तब उस केस में हमें मिसमैच यहाँ हो जाएगी, देन दैट विल बी ओनली रिपेयर्ड बाय मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग अगर बात करें इस एक्टिविटी के लिए, पहली जरूरत की जो चीज है हमारी वो है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। बाकी यानी कि एक तो ऑप्शन में हमारा ये जाएगा, मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। ठीक है। दूसरा, अगर बाकी एक्टिविटी की बात करें 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये प्रूफ रीडिंग में यूज नहीं होगी क्योंकि 5' हमारा इस साइड है, अगर एक्सो कट होगा तो यहां से निकलेगा। गलती तो हमारी यहां हुई है, तो इसलिए ये आंसर में नहीं जाएगा। नेक्स्ट, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यहां टर्मिनल पर ऐड हुआ है गलत, तो उसके लिए हमें टर्मिनल को हटाना है, यानी कि एक्सो एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, ये भी गलत, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पर वो परफेक्टली काम करता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जनरली जो हमारे पीसीआर में हम लोग जो यूज करते हैं वो टैग पॉलीमरेज मेनली यूज करते हैं। थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट किया गया हमारा पॉलीमरेज होता है और ये अपनी परफेक्ट एक्टिविटी जो है अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस पर परफॉर्म करता है। जनरली जो हमारे बाकी जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, अगर पीसीआर की बात ना करें तो वहां जो है हमें 37 डिग्री एक ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है। लेकिन ये स्पेशल हमारा एक आर्की बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया हमारा एक एंजाइम है जो कि एक थर्मोपाइल है, तो हायर टेम्परेचर पर ये अपनी मैक्सिमम ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है। तो ये दो हमारे जो है परफेक्टली फाइन ऑप्शंस यहाँ हमारे हो जाते हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको IIT JEM या MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में मिलते हैं, जिसका मैंने एक कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया। ठीक है। और यही पूरा एक्सप्लेनेशन जो है आपको जब हमें जो आप ज्वाइन करते हो तो ये एक एक पॉइंट में लिखा होगा। ये सब वही बातें हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कशन की। इस क्लास का PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, ताकि आप एक एक पॉइंट को अच्छे से रीड करके जो है इसको समझ सकते हैं। पूरा कंक्लूजन के साथ में हर एक क्वेश्चन जो है वेरी वेल मैनर में डिफाइंड है। ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्विक सी क्लास। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF को जो है वो भिजवा देता हूँ। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन चली जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा।